देखिए, वो दो अफसर नहीं थे, भारत माँ के दो शेरनी हैं। और वो दो शेरनी ने अपने भारत के लिए वो कर दिखाया जो कि बड़ा बड़ा वीरता भी नहीं कर पाएंगे। वो चीन का बम था। तो चीन का बम होता है टैंक ऑफिस 4 दिन का रहता है। अब रहा बात की पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फोड़ेगा क्या? फोड़ने के लिए कुछ होना नहीं, खाने के लिए तब नहीं है, फोड़ने के लिए कहां से लाएगा? क्या आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ा नहीं जाता। इस पर हम आपको सवाल कर रहे हैं। मसूद अजहर जो है वो बहुत बड़ा सरगना थे, जैसे मोहम्मद के मुखिया जिसे बोल सकते हैं। उनके जब 10 परिवार मारे गए थे तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किए थे और बोले थे कि पास परमाणु बम है करके पूरा हाईलाइट हुआ था और सबको लगभग धमकी देते आ रहा था। अभी जो पाकिस्तान पर जो भारत ने वार किया है, अटैक किया है, तो अभी उनका परमाणु कहाँ चला गया? उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। उनका परमाणु बम जो था, सुफिया कुरैशी ने अपना मुस्लिम समाज के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया है उन्होंने कि मुस्लिम भी देश के लिए मर सकते हैं, कट सकते हैं और देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो आज हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेकर पहुंचे हैं दोस्तों, और वो बड़ी खबर ये है कि आपको याद ही होगा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम, जो कश्मीर में है, पहलगाम में आतंकवादी हमले जो हुए थे उसमें करीब करीब 28 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 महिला अफसर है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरा का नाम है कर्नल सुफिया कुरैशी। ये दोनों महिलाएं जो है सो अपना हिम्मत दिखाते हुए पूरे पाकिस्तान में घुस के और इस तरह से वार किया है कि लगभग आतंकवादी संगठन के जितने भी 9 जगहों पर इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, और जो है सो फायरिंग के साथ उन लोगों के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर थे, कैंप थे, सभी को ध्वस्त कर दिया गया। इसी पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मुसलमानों को, चाहे किसी भी सरकार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, रवैया वही रहता है। रवैया इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाता है। अब इसी पर दूसरा स्टेप हम आपको बताते हैं। मसूद अजहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मसूद अजहर जो है सो वो एक जैसे मोहम्मद, उनका एक संगठन है जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद के मुखिया जो है मसूद अजहर, उनके 10 परिवार के मरने की खबर है, और वो पाकिस्तान के बहावलपुर में और एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया था। इसी पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत के जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दिए थे कि हमने और हमारे सेना ने जहां पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग किया है या फिर हवाई हमले किए हैं, वो पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कहीं हमने नहीं किए हैं। जो आतंकवादी गतिविधि है उन पर हमारे सेना ने वार किए हैं। तो चलिए, हमारे साथ इसी मैटर पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं राजद के क्षेत्रीय नेता हैं सूरज कुमार रॉय जी। तो इनसे हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसी बार बार हरकतें कर रहे थे। पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान के जो सेना थे वो लोग हमेशा जो है सो उन लोगों को सपोर्ट करते थे, लेकिन पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा। और उन्होंने बार बार ये चेतावनी दे रहे थे कि हम जो है सो अटैक करेंगे, लेकिन ये अटैक हो गया है और बहुत जोरदार प्रहार हुआ है। जी नमस्कार। तो बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे क्षेत्रीय नेता, हम आपको बताएं सूरज कुमार रॉय जी, जो राजद पार्टी से बिलोंग रखते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे अभी जो देश का हालात है, जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जोरदार प्रहार किए थे और बेकसूर लोगों का उसमें जान गया था, तो इसका जवाबी कार्रवाई जो हुआ वो आपको पता ही होगा कि 7 तारीख को 2 बजे रात को 2 महिला अफसरों द्वारा बोलिए या फिर भारत के बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहां पर पहुंचकर इस पर कुछ बात कीजिए। देखिए, वो 2 अफसर नहीं थे, भारत माँ के 2 शेरनी हैं। और वो 2 शेरनी ने अपने भारत के लिए वो कर दिखाया जो कि बड़ा बड़ा वीरता भी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारने का काम किया, वो हमें बहुत ही खुशी है और देशवासियों को भी खुश होना चाहिए, क्या कि ये बहुत बड़ा काम हुआ। इतना दिन से वो लोग, पाकिस्तान वाले लोग जो है, घुस कर हमेशा हमारे देश में क्षति पहुंचा रहे थे। इस कारण उसको जवाब देना जरूरी था और बहुत ही अच्छा जवाब दिया गया। ऐसा ही जवाब देने पर पाकिस्तान को थोड़ा सा झटका लगेगा, और झटका लगना चाहिए, ताकि ही तभी सुधार होगा उन लोग, नहीं तो कभी जिंदगी में लोग सुधरेंगे नहीं। और इसको सुधारने के लिए ही मोदी जी को काम किए, और मोदी जी को हम लोगों ने समर्थन किया है, विपक्षी भी समर्थन किए हैं, पक्ष वाले भी समर्थन किए हैं, और बहुत अच्छा काम हुआ है। ये खुशी की बात है
या हम लोग को देशवासियों को पूरा देश में खुशी की लहर है। इस पर बहुत खुशी की बात है, हम लोग इस पर समर्थन करते हैं और ऐसे चल के आगे भी ऐसे ही होते रहेगा अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो। अच्छा, एक चीज हम और आपसे जानने का कोशिश करते हैं कि हमेशा हमने यहाँ पर वीडियो में भी अभी हम बोल चुके हैं कि कांग्रेस की उतने दिन सरकार रही, बहुत दिन, हमको लगता है लगभग 60-70 साल रही। उसके कार्यकाल में भी मुसलमानों को सबके नजर से देखा जाता है। उसमें विंग कमांडर जो है या फिर अफसर बोल सकते हैं सोफिया जी, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। देखिए यहाँ जातिवादी का जो है हमेशा राजनीतिक हुआ है और उस जातिवादी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो हमारे पक्ष में जो सरकार बैठे हुए हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है सोफिया कुरैशी ने। ये सभी के मुंहतोड़ जवाब है। जो मुस्लिम जाति पर जो विवाद वाली बात बोलते थे वो विवादित बात बंद हो गया, मुंहतोड़ जवाब उनको मिल गया कि मुस्लिम भी देश के लिए मर सकता है और मार सकता है और देश के लिए जो भी की है इतना अच्छा काम किए हैं कि उनके लिए हम लोग सराहनीय हैं। हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जो कि इतना अच्छा काम किए हैं। मुस्लिम घर की बेटी हो के एक शेर है, भारत माता का 2 शेरनी है जो कि भारत माता के लिए काम किए और भारत माता को ऐसे ही शेरनी चाहिए। अगर सब भारत माता के लिए और 2-4 शेरनी ऐसा मिल जाए तो ऐसा ऐसा पाकिस्तान कितने चले जाएंगे बह के। और सोफिया कुरैशी जो है, जहां भी मान के चलिए कि जहां भी बीजेपी का सरकार होता है और जहां कांग्रेस का सरकार होता है वहां गतिविधि कुछ और होता है और जहां बीजेपी का सरकार रहता है वहां जो है मुस्लिम को बहुत नीचा नजर से देखा जाता है। और सोफिया कुरैशी ने अपना मुस्लिम समाज के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया है उन्होंने कि मुस्लिम भी देश के लिए मर सकते हैं, कट सकते हैं और देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए मुंहतोड़ जवाब है। और जितने भी ये जातिवादी का जो प्रचार करते हैं कि देखिए हमने हिंदू को मारा तो मुसलमान को मार रहे हैं, जैसे कि अभी बंगाल में जो हुआ था कितने हिंदू को मारा गया, तो हिंदू को मारा गया तो उसमें भी सेटिंग था, उसमें भी गलत बात, उसमें अफवाह उड़ाया गया था कि मुस्लिम मार रहे हैं, तो कुछ नहीं, बाहर से लाया हुआ आदमी था, उसको मारा गया था। मतलब तो हिंदू मुस्लिम का जो रंग हर जगह दिया जाता है, जहाँ पर जैसे उनकी बीजेपी की सरकार नहीं रहती है, जैसे झारखंड में ही बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन कहीं पर भी कुछ होता है तो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है इस पर। लेकिन देखिए सोफिया कुरैशी जो है वो बहुत बड़ा काम की, लेकिन अभी तक सिर्फ टीवी न्यूज चैनलों ने उनको हाईलाइट किया है और दिखाया है, लेकिन आम जनता में वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहना है? आम जनता के अनुभक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है आंख में। जिस दिन अनुभक्ति का पर्दा हट जाएगा उस दिन सब उन लोगों को सब कुछ दिखा देगा। और अब जो है जनता को भी जानकारी हो गई है कि मुस्लिम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और सोफिया कुरैशी के पिता के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, वो भी क्या थे? वो भी मिलिट्री में थे, वो भी देश के लिए सेवा किए, बहुत कुछ किए। पाकिस्तान के लिए जो 71 में जो जंग हुआ था उसमें उन्होंने लड़ा था और उसमें फतेह हासिल किए थे जंग को। और बहुत ही उनके परिवार वाले लोग भी हैं, बहुत सारे, सब उनके पिताजी भी हैं, उनके दादाजी भी हैं, सब फौज से जुड़े हुए हैं और सब अपना जो है देश के लिए अपना कुर्बानी दे रहे हैं और दिए हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम से हट के आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ा नहीं जाता, इस पर हम आपको सवाल कर रहे हैं। मसूद अजहर जो है वो बहुत बड़ा सरगना थे जी, जैसे मोहम्मद के मुखिया जिसे बोल सकते हैं जी। उनके जब 10 परिवार मारे गए थे तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किए थे और बोले थे कि इस पर मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छा होता। और उनके परिवार जो मरे हैं वो बहावलपुर जगह का नाम जी। तो इस पर क्या कहना है, क्या उसके लिए कमर तोड़ वाला काम हुआ है? नहीं, उनका तो अभी कुछ बाकी है, थोड़ा मोड़ा तो अभी हुआ है, तो पिक्चर बाकी है, तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, ट्रेलर अभी थोड़ा सा चालू हुआ है। और ट्रेलर चालू होने के कारण उनका मुंह से बोली निकल रहा है। जब हमने हिंदुस्तानी लोग को मार रहे थे तो उस समय उसको अफसोस नहीं लग रहा था कि हमने हिंदुस्तानियों को मारा, आज उनके घर वाले को कोई मार दिया तो आप रो रहे हैं, रोना का आंसू दिखा रहे हैं, मगरमच्छ वाले आंसू दिखा रहे हैं। जब यहाँ का हिंदुस्तानियों लोग को जो एकदम गरीब, एकदम मतलब कमजोर वर्ग का आदमी लोग को जो मार के गए, यहाँ 27 आदमी को जो मारे उसमें 3 मुस्लिम थे और बाकी बात जितना जहां तक पूछ के जो मारे, तो उसके लिए उनको रोना नहीं आता था, उनको रोना आ रहा है। भैया तो आप इंसान हो तो यहाँ भी इंसान है, आप क्यों मार रहे हो है? क्या गलती है? तो बात ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर स्ट्राइक हुआ है, हम लोग जो फौजी घुस के जो मारे हैं,
तो बहुत अच्छा उनके जो हैं, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, उसमें घुस के मारा गया और पाकिस्तान का कोई भी आदमी को, आम पब्लिक को नहीं मारा गया, और इसके लिए हम खुश हैं। यहाँ के जो रक्षा मंत्री जो हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो अपना स्पष्ट रूप कर दिए हैं, स्पष्ट से बता दिए हैं, यहाँ के लोगों को जानकारी दे दिए हैं कि हमने और हमारे सेना ने कहीं कोई सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया और आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारे जो सेना थे वो लोग आतंकी संगठन के जो कैंप लगाए गए थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको ध्वस्त किया गया है। हाँ, ये बात सही है कि ध्वस्त किया गया है। और हम राजनाथ सिंह जी जो हमारे मंत्री जी हैं, तो उनके भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा ऐसे ही पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान को ध्वस्त किया जाए, और पाकिस्तान में हमारा हिंदुस्तान का झंडा लहरे इस्लामाबाद में, हम वो चाहते हैं। मतलब दोनों देश जो है सो मिल के रहे। जी। अच्छा, एक चीज आपको याद होगा कि पाकिस्तान बराबर कहते आ रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम यह करेंगे वह करेंगे। सभी देशों को, पूरे वर्ल्ड में लोगों को जानकारी होगा कि उनके पास परमाणु बम है, कह के पूरा हाईलाइट हुआ था और को लगभग धमकी देते आ रहा था। तभी जो पाकिस्तान पर जो भारत ने वार किया है, अटैक किया है, तो अभी उनका परमाणु कहाँ चला गया, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। उनका परमाणु बम जो था वो चीन का बम था। तो चीन का बम जो होता है टाइम फिक्स 4 दिन का रहता है। अब रहा बात की पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो फोड़ेगा क्या? फोड़ने के लिए कुछ होना नहीं, खाने के लिए जब नहीं है तो फोड़ने के लिए कहाँ से लाएगा? क्या आलू बम पटाखा लाएगा? हैं? हिंदुस्तान से टकराने के लिए उसको 100 बार सोचना होगा। उसके पास खुद भिखारी है, उसको मांग मांग कर आदत पड़ गया है भीख मांगने का। अभी भीख मांग मांग के खा रहा है। अभी जो है तुर्की से भीख मांग रहा है, कोरिया से भीख मांग रहा है ना। उसके पास खुद खाने का नहीं है तो फोड़ेगा क्या? वो बड़ा बड़ा बोल रहे थे कि हमारे पास परमाणु है, क्या मैं शुभरात में मनाने के लिए परमाणु रखा हूं। तो अभी उसका परमाणु कहाँ चला गया? किस जगह पे उसका परमाणु चला गया? क्या परमाणु भेज दिया क्या? मतलब चीन उसको पूरा दे रहा था, हिम्मत है ना? हाँ, चीन दे रहा था। तो चीन का जैसे कोरोना था वैसे भी उसका परमाणु था। कोरोना भी ज्यादा दिन नहीं चला और चीन का सामान भी ऐसे चाइनीज होता है। हाँ। और उसके पास तो कुछ सामान नहीं दिया था पाकिस्तान के पास, तो उसका चाइना का सामान ही जैसा सिर्फ हवा में बातें उड़ रहा है। हवा में बात था। ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, बड़ा बड़ा वादा। अच्छा, जो भी परमाणु बम है उसके पास, तो पाकिस्तान के पास, उनके प्रधानमंत्री जो है अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, क्या बात? स्टेटमेंट कहाँ से देंगे? वहाँ का जो आम है उसको पूछ रहा है, पूछने को खुद शर्म से वो अपने पानी पानी हो गए हैं। उसको बोलने का उसको मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है कि हम करें तो क्या। उसका कहानी है ये कि सांप छुछुंदर वाला हाल है। सांप जो छुछुंदर होता है ना, सांप से छिड़कानी करके घुस जाता है बिल में, वही बिल में घुसने वाला छुछुंदर है। 10 गली में छुछुआएगा और छुछुआते छुछुआते सांप को छेड़ के घुस जाएगा बिल में। वही सांप घुसने वाला, बिल में घुसने वाला सांप है लोग। और सांप को हमेशा जो है, सांप से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसका विष निकालने का जो है मंत्र याद रखना चाहिए। और वो इंडिया उनका विष निकाल लिया। उसका मंत्र जो है इंडिया को पता है कि कैसे उनका विष निकालना है, और निकाल लिया है ना। अपना 2 फौजी को भेज के ही दिखा दिया कि हम कैसे विष निकाल सकते हैं तुम्हारा, कैसे हवा निकाल सकते हैं तुम्हारा। उसका नट बोल जो है ना, जहां से हवा लेता है, वो हवा निकालने का काम इंडिया ने, प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। चलिए, हमारे साथ कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। तो हम इनसे यही बात किए, इसलिए बात किए कि हर समय जो है सो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो या फिर हिंदुस्तान की बात हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा गलती करता आ रहा था। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में भी बहुत ऐसे हिंदू रहते हैं और बहुत ऐसे मुस्लिम रहते हैं, और पाकिस्तान आप लोगों को पता ही है कि वहाँ भी बहुत ऐसे दिग्गज हिंदू नेता भी हैं और बड़े बड़े व्यापारी भी हैं। लेकिन जो गलत किया उसको गलत कहिए। बेकसूर लोगों को कहीं पर मारना नहीं चाहिए, और इस्लाम में भी कहीं लिखा हुआ नहीं। चलिए, तो यही हम आपको बात करा रहे थे क्षेत्रीय नेता जो है राजद पार्टी के। तो यही इन लोगों का कहना है कि अभी जब देश में लड़ाई हो रहा है तो इसमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए, ये अपना देश का बात है। और हम आप लोगों को, हमारे दर्शकों को मैं आपको बता देता हूं कि इस्लाम में, इस्लाम हो या फिर किसी का धर्म हो, मैं तो सिर्फ इस्लाम के बारे में ही बता सकता हूं, क्योंकि हम आप लोगों को पता ही है कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इस्लाम में कहीं भी नहीं है लिखा हुआ कि किसी भी बेकसूर लोगों का जान
लिया जाए। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी जो है सो हमेशा आते हैं, अगर लड़ाई करना है तो आप अपने सेना के साथ मिल जाइए और बॉर्डर में जो इंडिया के जो हैं उन सेना पर वार कीजिए, देखते हैं कितना किसमें है दम। आप आते हैं और आके धड़धड़ा के गोली चलाते हैं और बेकसूर लोगों को, बच्चों को, बूढ़े को, इन लोगों को मार के आप चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो पहलगाम से पहले हुआ था और पुलवामा अटैक का अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है। जांच कमेटी कितना बैठा, कितना क्या हुआ, कुछ उनका कोई भी सोशल मीडिया में उनका कोई चर्चा नहीं रहा कि इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि 46 जवानों की उसमें जान गई थी और इसमें लगभग 27 से 28 लोगों की जान गई है। बेकसूर लोग ही इसमें मारे गए हैं, वैसा कोई सेना लोग को मारा नहीं गया। अब सरकार भी केंद्र में है, माननीय मोदी जी हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट वार किए। चलिए, हम हमारे तरफ से इन केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे देश की जनता के लोगों का जो इनका ऑपरेशन का नाम भी दिया गया था दोस्तों, इसको तो मैं बताने के लिए भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर इनका नाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम पड़ा कि जितने पुरुष मारे गए थे उनके एक महिला को आप देखे होंगे कि उनके माथे को पकड़ के वो रो रही थी। बहुत अच्छा है, बदला ले लिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के केंद्र सरकार को और बीजेपी के सरकार को। तो चलिए, आपसे हम बात कराएं क्षेत्रीय नेताजी से, जो राजद पार्टी से बिलोंग रखते हैं और अपने क्षेत्र में काफी चर्चित भी हैं। देखिएगा, आके मिलिएगा क्षेत्र में। इनका अगर नंबर का जरूरी होगा तो इनका नंबर हम कमेंट में दे देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।